41 साल लंबे इतिहास के बाद भारत ने फिर रचा इतिहास। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर और बन गए भारत के पहले प्रतिनिधि जो वहां तक पहुंचे हैं। यह है एक्जियोम मिशन 4, एक ऐसा मिशन जिसमें विज्ञान है, स्वाभिमान है और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान की पूरी कहानी केवल यहाँ आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, ये टॉपिक BPSC के GS पेपर 2 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए बहुत कारगर होगा, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही BPSC के PT में वो अन्य बिहार पुलिस और दरोगा है, किसी भी एग्ज़ाम को जो वनडे एग्ज़ाम है उसके PT में इससे प्रश्न आने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन हुआ भारत के लिए। तो चलिए इसके बारे में और सारा जानकारी लेते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। तो सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। तो इसका नाम है आपका एक्जियोम मिशन 4, दोस्तों याद रखिएगा। और इसका लॉन्च तिथि है आपका 25 जून 2025। और कहाँ से लॉन्च हुआ? तो कैनेडियन स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA से हुआ है। रॉकेट का नाम क्या है? तो आपका SpaceX Falcon 9 याद रखिएगा दोस्तों। और किसका है? ये है आपका एलोन मस्क का है दोस्तों, याद रखिएगा। एलोन मस्क का है ये, याद रखिएगा। वहीं अंतरिक्ष यान जिसमें आपका एस्ट्रोनॉट बैठ के जाएंगे ऊपर, उसका नाम है क्रू ड्रैगन। और ये भी किसका है? एलोन मस्क का है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, सब फैक्ट है और सब VVI फैक्ट है दोस्तों। इसमें अंतरिक्ष यात्री की बात की जाए तो इसमें 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री थे। मैं बता दूं आपको, पिगी मिस्टोन, और ये कहाँ थे? US के थे, याद रखिएगा दोस्तों। आपका वहीं शुभांशु शुक्ला जो पायलट के तौर पर गए हैं, ये पायलट के रूप में गए हैं। और ये इंडिया से थे, शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया से हैं। वहीं आपको ये आदमी जिसका नाम थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका नाम आपका मिशन स्पेशलिस्ट है और ये आपका पोलैंड के है, याद रखिएगा दोस्तों, पोलैंड के है। वहीं टिबू काबोर, ये कहाँ के थे? आपका मिशन स्पेशलिस्ट थे और ये आपका हंगरी का है। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 देशों का है और 4 एस्ट्रोनॉट। इसमें सबसे मेरा प्यारा भारत का, अपना प्यारा भारत का कौन था? तो शुभांशु शुक्ला है, ध्यान रखिएगा। और ये MVVI प्रश्न हो रहा है आगे, समझे, आने वाले बहुत सारे एग्जामों के लिए, क्योंकि एक तरह का GK बन जाएगा, नया GK बन जाएगा ये। अभी तो करंट अफेयर है, लेकिन ये भविष्य में GK बनेगा। प्रथम आते रहेगा हमेशा कि प्रथम भारतीय का नाम बताए जो आपका ISS पर गया था, तो आपका शुभांशु शुक्ला हो गया। याद रखिए, शुभांशु शुक्ला के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह भारत के नायक है, सेना में है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इनके पास 2000 घंटे उड़ान का अनुभव है। ये भी MVVI प्रश्न है। ISS में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय बन गए हैं। और उनका संदेश था आपका स्पेस में पहुंचने के बाद उनका पहला संदेश यही था, जय हिंद जय भारत। और ये सुनकर के प्रत्येक भारतीयों का गर्व से नचौरा हो गया है। आगे देखते हैं उड़ान और डॉकिंग। तो आपका Falcon 9 रॉकेट दोस्तों 25 जून का लॉन्च हुआ है और ये लगभग 28.5 घंटे के बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे? तो स्पेस स्टेशन में। और क्रू ड्रैगन जो यान है ISS से सफल डॉकिंग 26 जून को करेगा, याद रखिएगा दोस्तों। 26 जून का भी इसका डॉकिंग होगा, अभी रास्ते में होगा ये सब। 5वां नंबर पर देखते हैं दोस्तों, हाँ, और इसमें कुल 14 दिनों का यात्रा है ये। जो भी एस्ट्रोनॉट गए हैं 14 दिन रहेंगे और वहाँ पर प्रयोग करेंगे, सब वैज्ञानिक प्रयोग होगा वहाँ पे। 5वां नंबर देखते हैं आपका वैज्ञानिक प्रयोग और भारत के लिए क्यों ये भारत का योगदान क्या है और क्यों अहम है। तो इसमें कुल 60 प्रयोग किए जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, जिनमें से भारत का 7 प्रमुख प्रयोग इसमें शामिल है। और भारत का 7 प्रमुख कौन कौन सा है दोस्तों? तो बता देते हैं। 1 नंबर पर है आपका बीजों का अंकुरन करना, इसमें होगा मेथी, मूंग, ये सब होगा। माइक्रो एल्गी व स्पुरुलिना, दोस्तों आप लोग पढ़े होइएगा, स्पुरुलिना एक तरह का शैवाल है जो खाने में यूज किया जाता है और अंतरिक्ष यात्री हमेशा अपने साथ उगाते हैं इसे, क्योंकि इसे हेल्थी खाना मिलता है। मांसपेशिया वृद्धि का प्रभाव, अंतरिक्ष में मांसपेशिया वृद्धि पर प्रभाव क्या पड़ता है ये देखेगा वहाँ पर। टार्डिग्रेड दोस्तों एक तरह का ये जीव है, इस जीव के बारे में जितना कहा जाए कम है, इस पर अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि ये जीव विकट से विकट परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता रखता है अपने पास। तो इनको लेके गया है लोग अंतरिक्ष में, ताकि देखेगा कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है अंतरिक्ष वातावरण का। और ये विकट परिस्थिति में धरती पर तो जिंदा रह लेता है, क्या अंतरिक्ष में जिंदा रह पाएगा, इस पर भी अध्ययन किया जाएगा। इंसुलिन व ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग की जाएगी अंतरिक्ष में कि क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। मानसिक व्यवहार यानी इंसानों का मानसिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है अंतरिक्ष में।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, गगनयान से पहले तकनीकी परीक्षण की जाएगी वहाँ पर, ताकि गगनयान के लिए रास्ता स्पष्ट की जा सके। गगनयान जाएगी तो कोई भी तकनीकी समस्या ना आए वहाँ पर डॉकिंग के लिए, तो ये सब वहाँ पर प्रयोग की जाएगी, आप लोग याद रखिएगा। और सब VVI है, जो भी मैंने बताया सब VVI है। आगे हम लोग 6 नंबर देखते हैं सांस्कृतिक संदेश। भारत ने विश्व को सांस्कृतिक संदेश देने का प्रयास किया है और इसका शुरुआत कौन किया है, तो शुभांशु शुक्ला ने किया है, जो सफ़ेद हंस अपने साथ लेके गए हैं अंतरिक्ष में। दोस्तों याद रखिएगा, सफ़ेद हंस, इसका नाम क्या है, तो जोया है। और ये MVVI हो सकता है, MVVI प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय शांति, संस्कृति और सौहार्द का प्रतीक ये माना गया है और ये भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संदेश भी है। याद रखिएगा दोस्तों, कौन, तो जोया नामक हंस है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत की दृष्टि से क्या मायने रखता है ये, तो भारत के लिए क्या मायने रखता है ये मिशन, तो 140 करोड़ भारतीयों की आशा था, क्योंकि इसमें एक भारतीय गया है और प्रथम भारतीय गया है जो ISS में गया है, तो ये भी एक तरह का महत्वपूर्ण बात है। गगनयान मिशन जो भारत 2027 में लॉन्च करेगा, उसका प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भारत भी जाकर के अपना गगनयान उतारेगी और उसके बाद से डॉकिंग प्रोसेस करेगी, तो वो सारा प्रशिक्षण अभी जाकर के शुभांशु शुक्ला ले रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। विज्ञान प्लस संस्कृति बराबर भारत के नया अंतरिक्ष युग, महत्वपूर्ण बात है, एकदम VVI बात है, स्पष्ट बात है, याद रखिएगा दोस्तों। निष्कर्ष की बात की जाए यहाँ पर, तो आपका भारत 41 वर्षों बाद भारत ने रचा इतिहास, नया इतिहास है, याद रखिएगा, इतिहास ही नहीं नया इतिहास है ये। ISS में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय, दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका GK बनने वाला है, क्योंकि हमेशा पूछा है कि ISS में पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है, ध्यान रखिएगा। एक्जियोम 4 मिशन विज्ञान, सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन गया है, एकदम महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में। अगर मेरे द्वारा बनाया गया जो भी कंटेंट है और पढ़ाने के तरीका से आप लोग खुश हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।